एमएस एक्सेल में वी लुकअप फॉर्मूले का यूज़ कैसे करते हैं, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। तो दोस्तों, अगर आप एक्सेल में वी लुकअप फॉर्मूले का यूज़ करने के बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो में आपको इसकी पूरी जानकारी मिल जाएगी। वी लुकअप यानी कि वर्टिकल लुकअप एक ऐसा फंक्शन है जिसकी हेल्प से आप एक्सेल सीट में कोई भी स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन को सर्च कर सकते हैं। बड़ी सी टेबल या फिर रो में अवेलेबल डेटा से किसी पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन को वर्टिकल लुकअप में देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप ये टेबल देख सकते हैं, इसमें कुछ स्टूडेंट्स के नाम दिए गए हैं, उनके सामने उनके अलग अलग सब्जेक्ट्स के नंबर दिए गए हैं जो उनके एग्ज़ाम का रिजल्ट है, और लास्ट में उनके सभी सब्जेक्ट्स के नंबर का टोटल दिया गया है। इसके सामने हम इस छोटी टेबल में पहली टेबल के बेस पर वी लुकअप निकालेंगे। पहली टेबल में जो नेम दिए गए हैं उसके बेस पर उसके सामने वाली वैल्यू हम वी लुकअप की हेल्प से निकालेंगे। जैसे कि इस कॉलम में टोटल की हेडिंग दी गई है, इसलिए नाम के बेस पर यहाँ पर उनके टोटल नंबर ऑटोमेटिकली आने चाहिए। इसलिए हम यहाँ पर वी लुकअप फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। इसके लिए इज इक्वल टू लगाकर वी लुकअप हम यहाँ पर टाइप करेंगे। अगर आप इज इक्वल टू वी एल टाइप करके टैब प्रेस करेंगे तो वी लुकअप फॉर्मूला यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। इज इक्वल टू वी लुकअप लिखने के बाद यहाँ पर आपको ब्रैकेट ओपन करना है। ब्रैकेट ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको लुकअप वैल्यू एंटर करनी है। यहाँ पर लुकअप वैल्यू हमारा नेम है। नेम की बेस पर हम पहली टेबल से इस छोटी टेबल में डेटा एक्सट्रैक्ट करेंगे। इसलिए इस टेबल में आपको नेम सेलेक्ट करना है और नेम सेलेक्ट करने के बाद कोमा एंटर करना है। कोमा एंटर करते ही दूसरी वैल्यू एंटर करने का ऑप्शन आएगा। तो गाइस, अब आपको कोमा के बाद टेबल अरे सेलेक्ट करनी है। यहाँ पर आपको टेबल अरे की वैल्यू में पूरी टेबल को सिलेक्ट करना है। पूरी टेबल सेलेक्ट करते ही टेबल अरे की जगह पर सिलेक्टेड टेबल की वैल्यू आ जाएगी। इसे आपको एक जगह पर फ्रीज करना है, इसलिए यहाँ पर F4 की प्रेस करना है, जिसके बाद ये वैल्यू फ्रीज हो जाएगी। अब आपको फिर से कोमा एंटर करना है। कोमा एंटर करते ही नेक्स्ट वैल्यू यानी कि कॉलम इंडेक्स नंबर यहाँ पर आपको एंटर करना है। यानी कि हमें यहाँ पर हर एक नाम के सामने उनका टोटल नंबर चाहिए, इसलिए इस टेबल में टोटल नंबर वाला कॉलम नेम वाले कॉलम से कौन से नंबर पर है वो कॉलम नंबर हमें यहाँ पर एंटर करना है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर 7 नंबर पर टोटल हेडिंग वाला कॉलम है, इसलिए यहाँ पर कॉलम इंडेक्स नंबर की वैल्यू में 7 नंबर एंटर करना है। कॉलम इंडेक्स नंबर एंटर करने के बाद यहाँ पर आपको फिर से कोमा लगाना है और इसके बाद यहाँ पर आपको रेंज लुकअप एंटर करना है। यानी कि अप्रॉक्सीमेट मैच या फिर एग्जैक्ट मैच के लिए यहाँ पर आपको वैल्यू एंटर करनी है। हमें एग्जैक्ट मैच कराना है, इसलिए यहाँ पर आपको 0 एंटर करना है और फाइनली ब्रैकेट क्लोज करके एंटर प्रेस कर देना है। इसके बाद यहाँ पर पहले नेम के सामने उसकी वी लुकअप वैल्यू निकल कर आ जाएगी। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर अजय नेम के सामने उसके टोटल नंबर 381 एक्सट्रैक्ट होकर यहाँ पर आ गए हैं। अब बाकी लोगों के नंबर एक्सट्रैक्ट करने के लिए यहाँ पर आपको इस फॉर्मूला को कॉपी करना है और फिर बाकी नेम्स के सामने वाली सेल में पेस्ट कर देना है। फॉर्मूला पेस्ट करते ही सभी स्टूडेंट्स के सामने उनके टोटल नंबर एक्सट्रैक्ट होकर आ जाएंगे। इस तरह से गाइज आप किसी भी टेबल में किसी भी वैल्यू को वी लुकअप फॉर्मूले की हेल्प से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। अब अगर मान लीजिए यहाँ पर टेबल से आप किसी नाम को एंटर नहीं करते हैं तो फॉर्मूले में इस तरह से आपको NA लिखा हुआ दिखाई देगा। इसके अलावा यहाँ पर आप नेम्स को सीक्वेंस में नहीं रखते हैं, नेम्स को ऊपर नीचे कर देते हैं तो एक्सट्रैक्टेड वैल्यू भी ऊपर नीचे हो जाएगी। यानी कि सही नाम के सामने उसका सही टोटल नंबर आपको यहाँ पर दिखाई देगा। अब अगर मान लीजिए आप स्टूडेंट नेम के सामने टोटल नंबर की जगह पर मैथ के नंबर दिखाना चाहते हैं तो यहाँ पर आप हेडिंग को भी इस तरह से चेंज कर सकते हैं और वी लुकअप फॉर्मूला को भी एडिट कर सकते हैं। इसके लिए कॉलम इंडेक्स नंबर आपको चेंज करना है। टेबल में मैथ वाला कॉलम 4th नंबर पर है, इसलिए कॉलम इंडेक्स नंबर में आपको 4 एंटर करना है और एंटर की प्रेस कर देनी है। अब जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं टोटल नंबर की जगह पर मैथमेटिक्स सब्जेक्ट वाले नंबर दिखा रहा है। इस तरह से आप वी लुकअप फॉर्मूले में किसी भी सब्जेक्ट वाला कॉलम नंबर एंटर करके उस सब्जेक्ट के नंबर्स को यहाँ पर दिखा सकते हैं। वी लुकअप फॉर्मूला चेंज करने के बाद आपको उसे कॉपी करना है और बाकी की सभी सेल्स में पेस्ट कर देना है। इस तरह से गाइस आप वी लुकअप फॉर्मूले का यूज़ कर सकते हैं, किसी भी तरह की टेबल या बड़ी स्प्रेडशीट से स्पेसिफिक वैल्यू को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। फिलहाल आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।